चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही खेमे में हंगामा मचा हुआ है। एक तरफ जहां जेडीयू और बीजेपी में सीटों को लेकर समझौता हो गया है, दोनों दलों के बीच जहां 11-13 के फॉर्मूले का ऐलान हुआ है, वहीं इस फॉर्मूले के सामने आने के बाद एनडीए गठबंधन में बवाल मच गया। इस फॉर्मूले में वीआईपी को कोई सीट नहीं दी गई। इसके बाद वीआईपी ने सभी 24 सीटों पर अकेले उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। वहीं महागठबंधन में भी इस चुनाव को लेकर हालात अच्छे नहीं हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। उधर कांग्रेस चाह रही है कि उसकी आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से बातचीत हो जाए और साथ में चुनाव लड़ने का कोई फॉर्मूला निकल आए, लेकिन इस कोशिश से उसे अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिल सकी है। शनिवार को बिहार कांग्रेस के तमाम बड़े नेता दिल्ली में राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह के घर पर लालू यादव से मुलाकात का समय मिलने का इंतजार करते रहे, लेकिन यही इंतजार खत्म नहीं हो सका। अब सवाल उठने लगा है कि क्या गठबंधन इस मुद्दे पर दोफाड़ हो जाएगा। पशुपति पारस जी की लोक जनशक्ति पार्टी को एक सीट देंगे। 11 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड ने लड़ने का तय किया। आपसी सहमति से हमारा ये निर्णय हुआ है और इस प्रकार से 11 सीटें जनता दल यूनाइटेड, 13 सीट, लेकिन उसमें से एक सीट भाजपा अपने सहयोगी को देगी, तो 12, 11 और 1 इस क्रम में हम लोग इस विधान परिषद चुनाव को लड़ेंगे। और हमारा ये मानना है कि विगत 4 चुनाव में जिस प्रकार से बिहार की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है, विधान परिषद चुनाव में भी जनता का समर्थन और आशीर्वाद हमारे इस मजबूत गठबंधन को मिलेगा। एमएलसी चुनाव में क्या सच में गठबंधन नहीं होगा कांग्रेस और आरजेडी का, क्योंकि भ्रम न पैदा होना चाहिए, स्पष्ट रूप से चल जाए। नहीं, अब देखेंगे, तो राष्ट्र अध्यक्ष ही तय करेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि समय मांगा गया लगातार, और हम है कोई सूचना, हम तो प्रदेश अध्यक्ष बाकायदा कैमरा कह रहे हैं, ऑन द कैमरा कह रहे हैं कि आप लोगों से समय लिया गया, आप लोगों की तरफ से समय नहीं दिया गया उनको मिलने के लिए। हम तो अभी आए, हमको कोई सूचना नहीं है किसको कितनी सीटें बटेंगी, ये तो राष्ट्र अध्यक्ष जी तय करेंगे। लेकिन हम लोगों ने पहले ही हम लोगों का था, हमारी पार्टी का था कि एमएलसी का चुनाव जो है हम लोग अपने बलबूते पे लड़ेंगे। आरजेडी। और देखिए, इसी बीच एनडीए में एमएलसी चुनाव को लेकर मचे घमासान को लेकर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, वो आपको सुनाते हैं। एनडीए गठबंधन पूरी तरह एकजुट है और यह साबित एक बार पुनः हो गया। एमएलसी चुनाव को लेकर सौहार्दपूर्ण ढंग से सीटों का बंटवारा भी हो गया और हम सब लोग मिलकर जितने भी एनडीए के घटक दल हैं एमएलसी का चुनाव लड़ने का काम करेंगे। जहां तक कुछ घटक दलों की नाराजगी की बात है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई नाराजगी है और समय रहते हुए उनकी नाराजगी को भी दूर कर लिया जाएगा, उनसे भी सहयोग लिया जाएगा और एनडीए गठबंधन को और भी मजबूत जैसे बनाने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। गठबंधन कैसे मजबूत रहे और कौन से इसके घटक दल मिलके जो चुनाव लड़े और प्रांत को मजबूत रख सके, प्रांत को विकास के रास्ते पर रख सके, वो प्राथमिकता में रखनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ सीट के बंटवारे को लेके और हर चुनाव में खींचातानी करने से प्रांत का स्वरूप कमजोर होता है, प्रांत के विकास की जो गति है वो कमजोर होती है। इसलिए मेरा तो यही मानना है कि गठबंधन की सबसे पहली प्राथमिकता हो कि बिहार को कैसे विकसित किया जाए, बिहार कैसे विकास के रास्ते पर आगे। भाजपा और जदयू मिलकर चुनाव लड़ रही है, एक स्वरूप तय हुआ, तो मुझे लगता है कि सभी घटक दलों को मिलकर इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करानी चाहिए। लोकतंत्र में हर एक पार्टी को अपना डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्रता है, लेकिन इस 24 सीट के बंटवारे में हम पार्टी के तरफ से जो बयान आया कि बतासे के लिए हम मंदिर नहीं तोड़ेंगे, अगर वैसा ही बयान वीआईपी पार्टी के मुखिया आदरणीय मुकेश सहनी जी के तरफ से भी आता तो बिहार के लिए बेहतर होता। हम सारे एनडीए के लोग मिलकर करके चुनाव लड़ते और सारे सीटों पर फतह करते। और चलिए अब रुख कर लेते हैं प्रदेश की कुछ अहम खबरों पर रफ्तार के साथ। प्रस्तुतकर्ता केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार।